ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल में उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहें, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां पर उपस्थित हुए और श्री राम जी को विचार मग्न देखकर के बोले, हे प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे प्राण प्रिय हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि लंका में विभीषण देवताओं के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसीलिए यहाँ विभीषण है, वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़ करके खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ लंका चलूंगा। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भरत, तुम मेरे साथ चलो। और लक्ष्मण की तरफ मुँह करके बोले, भाई, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगरों में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गंगा जमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, भरत, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इसी स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया था कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा था कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यहीं पर पंपा सरोवर है जहां सबरी नाम की तपस्विनी रहती है। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। हे वीर, बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा बानर राज सुग्रीव अपने अनन्य बानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बैठाकर सुग्रीव ने अर्घ निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल और नील, पाटल और ऋक्षराज, जामवंत आदि सभी बानर वीर सेनाओं सहित वहां पधारे। अंतापुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुईं। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हो रहा था। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम आंसुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। तब सुग्रीव ने कहा, हे भगवान, आप दोनों किस कार्य से इधर पधारे हैं, यह शीघ्र बतलाइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात उन्हें बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा।
सुग्रीव के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठकर निकल पड़े। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र लेकर समुद्र की तरफ प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। यह देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, हे प्रभु, इसे क्षमा कर देना। तब मैंने वह बाण मरु देश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार करके चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बनाया था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में इस कार्य को पूर्ण कर दिया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया था। देखो, वह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ बानर बीनों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतार दिया था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यही मैंने राक्षस राज 10 ग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ आए थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया था। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा, अब तुम अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़े हर्ष से भरकर निवेदन किया, हे राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी लंकापुरी में पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की ही आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने दूतों का सत्कार किया और उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ भवन से बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित होते हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे हुए देखकर विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आज मुझे आपके विश्वबंद चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगाकर मिले। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब भगवान की ही सेवा में अर्पित है। हे भगवान, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है, आप इसे स्वीकार कीजिए।
तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण से कहा, प्रभु हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता केकसी ने विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। केकसी की बात सुनकर के विभीषण ने कहा, माँ तुम श्री रघुनाथ जी के दर्शन अवश्य करना, मैं पहले उन्हें जाकर सूचना दे देता हूँ। ऐसा कहकर के विभीषण वहां श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर के कहा, हे भगवान मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता केकसी आपके चरणों का दर्शन करना चाहती है, आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए। श्री राम ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता के ही समान है, मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा, तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। केकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मता मेरी भी माता है, जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी माता हैं। केकसी ने कहा, पुत्र तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने के कार्य को भी पूरा करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों को स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है और तुम स्वयं साक्षात विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी ने कहा, हे भगवान यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी का मैंने पूरे 1 वर्ष तक ख्याल रखा है। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं, परंतु मैं प्रतिदिन सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ और दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लाए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप सुशोभित होते हैं। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी हैं, वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, हे कल्याणी अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध मत करना। तुम्हें देवराज के आज्ञानुसार चलना है। यदि लंका में किसी प्रकार कोई मनुष्य चला जाए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरन मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए। विभीषण ने कहा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, हे भगवान यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कानकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम जी को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन जिस प्रकार मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया था
उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को उठा लाया था। हे देव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इनको सुशोभित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन रत्न और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सबका मैं अवश्य पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने हाथ में धनुष लेकर सेतु को 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन को और तोड़ दिया। तदनंतर बेलावन वर्तमान रामेश्वरम क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और यह सेतु यहाँ पर कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ पर स्थिरता पूर्वक निवास करूँगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। श्री राम जी ने कहा, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है।